अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको शहद की मक्खी बारे में बताएंगे। शहद की मक्खी कुरान करीम में, अरबी ज़ुबान में, कुरान करीम में भी इसको नहल कहा गया। अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरह नहल है। इस सूरत में शहद और शहद की मक्खी के फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद और मुनाफ़े का तज़किरा फरमाया जो काबिल ज़िक्र है, और दर हकीकत मक्खियाँ अजायबात आलम की फहरिस्त में हैं, एक बहुत ही नुमाया मकाम रखती हैं। इस मक्खी की चंद खुसूसियात आपको बताने लगा हूँ। मक्खी के घरों यानी छतों का नज़म और निज़ाम अमल इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत है जो पूरे निज़ाम और इंतज़ाम के साथ नज़्म ममलिकत चला रहा है, जिसमें कोई खलल और फसाद रूनुमा नहीं होता। हजारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि इनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ इसी की क़यादत में सफ़र और क़याम करती हैं। इस बादशाह को यासूब कहते हैं। इनका यासूब इन मक्खियों के लिए तक़सीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगाकर काम कराता है। चुनाचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सुराखों की शक्ल में होता है। ये मक्खियाँ इन सुराखों को इतनी खूबसूरती और यकसानियत के साथ 6 गोशों वाला शक्ल का बनाती हैं कि गोया किसी माहिर इंजीनियर ने भी प्रकार की मदद से इन सुराखों को बनाया हो। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसां और एक जैसी होती है। सबकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है और कुदरत का एक अजीम शाहकार का मंजर पेश कर रही होती है। कुछ मक्खियाँ यासूब के हुक्म से अंडे बच्चे पैदा करने का काम भी अंजाम देती हैं। खुद शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती रहती हैं। मजाल नहीं है कि कोई दूसरी मक्खी इनके घर में दाखिल हो सके। ये मक्खियाँ फलों और फूलों वगैरह का रस चूस कर लाती हैं और शहद के खजाने में जमा करती रहती हैं और फलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती हैं। मगर ये अपने छतों को नहीं बोलती और बिला तकल्लुफ बगैर किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से पानी पाए छतों में पहुंच जाती हैं। ये मक्खियां मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी सियाह, कभी जर्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ फलों फूलों की बदौलत शहद के रंग और जायके बदलते रहते हैं। ये अपने छतों, कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों की सुराखों में, कभी जमीन के अंदर बनाया करती हैं और हर जगह यकसा निज़ाम नज़्म ज़ब्त और इसके साथ कारखाना चलता रहता है। नाफरमान और बागी मक्खियों को इनका यासूब मुनासिब सजाएं भी देता है, यहाँ तक कि बाज को कत्ल भी करवा देता है और सबको अपने काबू में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी नजासत पर नहीं बैठ सकती और अगर कभी कोई बैठ जाए तो इनका बादशाह यासूब इसको सख्त सजा देकर छत्ते से बाहर निकाल लेता है। कुरान मजीद में इस शहद की मक्खियों के मसाइल का खुतबा पढ़ते हुए इरशाद फरमाया, वो औहा रब्बुका इला नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बियूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानु फीही शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और तेरे रब ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल से खा, फिर अपने रब की तजवीज़ करदा राहों पर चल। इनके पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और इसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते हैं। अल्लाह ताला ने शहद को तमाम बीमारियों के लिए शिफा बनाया। शहद मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ माजूनों जवारशों में भी इस्तेमाल किया जाता है और शहद में इंसान की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज भी है, पेट की बीमारियों का इलाज भी है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास, ये कुरान करीम की आयत शहदी के बारे में है।
नाज़रीन, शहद को न सिर्फ खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में इसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद की खासियत यह भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार कर ले तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो ना तो वो खराब होता है और ना ही उस शहद के जायके में जरा बराबर भी फर्क आता है, जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई चीज भी खराब नहीं होती। शहद की मक्खियों की एक और खासियत यह भी है कि ये दूसरे कीड़े मकोड़े और जानवरों की तरह कभी भी आपस में नहीं लड़ती, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं। शहद को हजारों साल से तिब्बी फवाइद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी बहुत से ममालिक में ये रिवायत बरकरार है। शहद को गले की खराश दूर करने, बदहजमी दूर करने, गर्मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मगरबी ममालिक में शहद की मक्खी के डंग से जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल खून की कमी, दमा, थकावट, गंजापन, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कीड़े का काटा, नींद की कमी, जहनी दबाव और टीबी जैसे अमराज में बेहद मुफीद है। शहद की मक्खियां जो छत्ते बनाती हैं उनमें 8 किस्म के खाने होते हैं और आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुदरत ने इनके अंदर कितनी बड़ी महारत रखी है, जो मुसल्लस से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ एक 6 खानों वाली शक्ल ऐसी है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी खला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्ते में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खियां उड़ने वाले कीड़े हैं। पाकिस्तान में 4 डोमना पहाड़ी, छोटी और यूरोपीय मक्खियां पाई जाती हैं। शहद का एक छोटे चाय का चम्मच 5000 फलों का रस शामिल होता है, जबकि एक बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। आप हैरान जाएंगे, शहद की मक्खियां आमतौर पर 8 का हिस्सा बनाते हुए सफर करती हैं, लेकिन शहद की तैयारी के दौरान ये मुख्तलिफ अंदाज से सफर करती हैं। गाइड मक्खियां इन्हें रास्ता बताती हैं और इस तरह ये मीलों का सफर बआसानी तय कर लेती हैं। नाज़रीन, शहद की मक्खियां बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक मुआशरे की तरह रहती हैं और अपनी मलका के ताबे होती हैं। शहद की मलका मक्खी रोजाना 15,000 अंडे, जबकि एक सीजन में 25 लाख अंडे देती है। शहद मादा मक्खियां बनाती हैं जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फौज मुकर्रर होती है। मक्खियों की एक जमात आसपास और दूर दराज के इलाकों में शहद के जराए देकर आती हैं। शहद के जराए देकर आने वाली मक्खियां मखसूस हरकत के जरिए अपनी साथी मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफर करना है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुजरती है वहां के फूलों की खुशबू को अपनी यादाश्त में महफूज कर लेती है और अपने पेट में शहद जमा करके इसी यादाश्त के जरिए ठिकाने पर पहुंच जाती है। जब मक्खियां छत्ते के पास पहुंचती हैं तो वहां पर शहद की क्वालिटी चेक करने के लिए टीम के अराकीन मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ भी जिस तरह लोग चेक करने के लिए मौजूद होते हैं पैमाने, दूध के, दीगर चीजों के, ऐसे ही शहद को चेक करने के लिए छत्ते के पास कुछ अराकीन मौजूद होते हैं। जो मक्खी कोई मुज़र सेहत चीज अपने साथ छत्ते में लेकर जाने की कोशिश करती है तो ये टीम इसके पर तोड़कर उसे नीचे फेंक देती है। इस तरह सिर्फ खालिश शहद ही छत्ते में जमा होता है, जिसे हम बआसानी हासिल करके अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये शहद कुदरत का हमारे लिए अजीब तोहफा है जिसका जिक्र कुरान में है। जब उसका जिक्र कुरान में आ गया वो हमारे लिए शिफा ही शिफा। जब उसको कुरान ने कह दिया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है तो उसमें हमारे लिए फायदा ही फायदा है। हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी रूटीन में और दूसरे के खालिश शहद लेकर इस्तेमाल करना चाहिए। और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खालिश शहद बेचें और खालिश शहद के नाम पर ही खालिश शहद को बेचें, न ये कि खालिश शहद के नाम पर वो जाली और दीगर जो नकली शहद बनाते हैं वैसे बेचें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो इस शहद की मक्खी के मुतालिक थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।